अध्याय 45 गंगा की उत्पत्ति, किमपुरुष आदि वर्षों की विशेषताएं और भारत वर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, गंगा जी कहां से आई उसका विवरण सुनो। भगवान नारायण का जो शिशुमार चक्र होता है, जिसे ध्रुवाधार भी कहते हैं, भगवती गंगा उससे निकली। वहां से निकलकर वो सुधा की उत्पत्ति के स्थान पर आई और चंद्रमंडल से होती हुई सूरज की किरणों के संपर्क में आकर पवित्र हो गई और मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहां उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस तरह वो जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बट गई। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ती हुई गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वो सीता के नाम से विख्यात हो गई। सीता चैत्र रथ नामक जंगल को जल से भिगोती हुई वरुणोद सरोवर में जा गिरी और वहां से शीतांत पर्वत और दूसरे पहाड़ों को लांघती हुई धरती तक पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष से होती हुई समुद्र में गिर गई। इसी तरह मेरु के दक्षिण की ओर गंगा की जो दूसरी धारा गिरी, वो अलखनंदा के नाम से विख्यात हो गई। अलखनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन जंगल से, जो देवताओं का आनंद देने वाला जंगल है, बहती हुई और बहुत ही वेग के साथ मान सरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से भरकर गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से दक्षिण में स्थित सारे पर्वतों को अपने जल से भिगोती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने केशों में धारण किया और फिर छोड़ा नहीं। तब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनसे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ा। फिर वो 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा गिरी। उनकी 3 धाराएं तो पूरब दिशा की ओर चली गईं, एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हो गई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई शीतोद सरोवर में गई और उसे भिगोकर त्रिशिख पर्वत पर जा पहुंची। फिर वहां से दूसरे पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु पर्वत के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र जंगल को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जाकर क्रमशः वृक्षव और शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। उसके बाद महासागर में जा मिली। द्विजश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया। साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बता दिए। किमपुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बहुत ही सुख से रहती है। उसे किसी तरीके का कोई भय नहीं। उनमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भी नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7 कुल पर्वत है और हर देश में पर्वतों से निकली हुई अनेक नदियां हैं। विप्रवर, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहां पृथ्वी से भी ज्यादा जल निकलता है। लेकिन भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। 8 वर्षों में वार्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोत्था, मानसी और क्रमजा सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। कामना पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष आदि वृक्षों से भी जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे वार्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि मिलती है, उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्था कहलाती है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी सिद्धि कहते हैं और उपासना से होने वाली सिद्धि को कर्मजा सिद्धि कहते हैं।
किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं होता। वहां पाप पुण्य का अनुष्ठान भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पाप पुण्य होता ही नहीं।